हाय फ्रेंड्स, कल के पार्ट में आपने सुना कि राहुल आते हैं और बताते हैं कि वेदिका को लड़के वाले देखने वाले आ रहे हैं और रवि लेकर आते हैं सबको। अंदर बैठते हैं लोग गेस्ट हाउस में और पता चलता है कि वो तो आदित्य मिलते हैं, तो पता चलता है वो आदित्य की मामी का लड़का है। मिलते आदित्य सबसे मिलाते हैं। कृष्णा आते थोड़ी देर में कृष्णा को मेरा भेजती हैं कि जाइए, गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं वो लोग। जाते हैं, कृष्णा देखते हैं और कहते हैं, अरे विक्की तू यहाँ कैसे। और कृष्णा पहचानते विक्की को, लाते हैं घर पे, मीरा से मिलाते हैं। मीरा मिलती है, वो उनके मामा का लड़का रहता है, अपने मामा मामी से मिलती है। और दिव्या को दिखाते हैं। दिव्या कहती है, अगर भैया पापा को पसंद है तो मुझे भी पसंद है, तो डन होता है। तब आज का पार्ट तो डिनर के बाद सब लोग बैठते हैं और जब दिव्या वहाँ से हाँ करती हैं तो चाचा बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि सुबह बातें करते हैं। तो विक्की कहते हैं कि अंकल सुबह तक मेरी कजन सिस्टर आएगी, अगर एक बार वो भी दिव्या से मिल ले तो चाचा जी पलटते और कहते हैं कि रिश्ता उनके हाँ या यस या नो पे डन होगा, तो मैं अभी नो करता हूँ। तो कहते नहीं, वो सिर्फ मिलेगी। कहते फिर ठीक है। वो चाचा जी एकदम क्लियर बात करने वाले होते हैं, घुमा फिरा कर उन्हें कोई बात करने की आदत नहीं। फिर सब लोग सोने की बात होती है तो मेरा जो है मामा और भैया को गेस्ट रूम में सुला देती हैं और मामी जाती हैं भाई मीरा के साथ ऊपर। मीरा की मामी रहती हैं। कृष्णा बेचारे पछता रहे होते हैं। कृष्णा मीरा को बुलाते हैं, किचन में ले जाते हैं, वॉल से लगाते, कहते हैं अच्छा नहीं कर रही हो तुम। मेरे कहती है मामी मेरे साथ सोने को कह रही हैं, छोड़िए। तो कृष्णा कहते हैं सोच लो। तो मेरा कहती है सोच लिया। कहते ठीक है, हम भी सोच लेते और हम कहाँ सोएंगे, काउच पे। तो मेरा कहती है गेस्ट रूम में। तो कहते हैं वहाँ तो कहते हैं और भी तो रूम है, सो जाइए आप कहीं। जिसमें राहुल भैया रहते थे उसमें सो जाइए, दिव्या दी जिसमें रहती थी उसमें सो जाइए, बहुत सारे कमरे बताते हैं। कहती हैं कि अगर आपका मन यहाँ ना लगे तो आप गेस्ट हाउस में सो सकते हैं। तो कृष्णा कहते हैं ठीक है, अब सुबह तुम जहाँ मुझे सोता हुआ देखोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। मेरा धीरे से नीचे बैठती और उनके पकड़ से छूटती और लेकर के भागती हुई कहती है सुबह की बात सुबह देखी जाएगी। स्टेयर पे चढ़ती है, कृष्णा बाहर आते हैं और सब लोग रहते हैं। तो कृष्णा कुछ नहीं कहते। राहुल कहते भाई आज तो किसी को दर्द जुदाई सहनी पड़ रही है। कृष्णा कहते हैं चल तू मुझे मत बता, मैं 1 साल से सह रहा दर्द जुदाई। विक्की हंसते हैं, कहते क्या हुआ। कहते कुछ नहीं, ये ऐसे ही चिढ़ाता रहता है। विक्की से बहुत सारी बातें करते हैं। फिर विक्की जाते हैं, गेस्ट रूम में सोते हैं, सब अपने अपने कमरे में सोते हैं। कृष्णा वहीं काउच पे लेट रहे होते तो वेदिका कहती है यहाँ क्यों सो रहे हैं। कहते भाभी मीरा के साथ उनकी मामी सो गई हैं। तो वेदिका कहती है कि आप राधा के पास सो जाइए। कहते हैं कृष्णा नहीं भाभी रहने दीजिए। कहते क्या हुआ, ऐसा तो है नहीं कि आप सोते नहीं थे, पहली बार सोने जा रहे हैं, जाइए सो जाइए। तो राधा निकलती हैं, काउच पे सोता देखती हैं तो कहती हैं कि आप चाहें तो मेरे कमरे में सो सकते हैं। कृष्णा उठते हैं, कहते नहीं मेरा नहीं राधा हम सो जाएंगे काउच पे, इतने बेबी रोता रहता है। राधा दौड़ के अंदर जाती है तो कृष्णा भी जाते हैं पीछे पीछे, बेबी को लेते चुप कराते हैं। कृष्णा कहते राधा कहती है दीजिए, वो आपसे चुप नहीं होगा। तो कहते क्यों। कहते उसे राधा कहती है उसको भूख लगी है, दीजिए वो हंगरी है। तो कृष्णा देखते हैं राधा
फेड करा रही थी बेबी को। कृष्णा पलट जाते हैं, राधा देखती है और मुस्कुराती है, कहती है आप सो जाइए। तो कृष्णा ऐसे ही साइड में मुँह किए लेटते, अपने फेस को टर्न नहीं करते राधा की तरफ। राधा कहते एक बात पूछूं? तो कृष्णा कहते हैं हाँ। कहते हैं कि राधा कहती हैं कि जब आप मुझे छूते थे तब नहीं आपको शर्म आती थी, अब आप फेस टर्न कर ले रहे हैं। कृष्णा कहते हैं ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। मेरा कहती है मतलब? कहते हैं तुम्हें देख के मुझे कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए हम टर्न करके सोए हैं। राधा चुप हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है। बेबी भी सो नहीं रहा होता है। फेड करने के बाद वो खेलने लगता है। तो कृष्णा टर्न करते हैं, देखते हैं बिस्तर पे रहता है। कृष्णा भी खिला रहे होते हैं, सुला रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते सो जाए। कहते सो जा मेरे बाप सो जा। तो राधा हंसती है, कहती वो जल्दी सोता नहीं है, अगर देर से जगा रहे तो ऐसे ही जगाए रखता रात भर। कृष्णा उसको स्टोरी सुना रहे होते हैं। वो उसकी आंखों में नींद ही नहीं रहती। मेरा उसको लोरी राधा उसको लोरी सुनाती है, धीरे धीरे सोता है। कृष्णा का हाथ राधा के हाथ पे जाता है तो राधा अपना हाथ खींच लेते हैं। कृष्णा राधा के फिंगर लॉक करते हैं और बेबी के ऊपर हाथ धीरे धीरे धक्के दे रहे होते हैं। राधा कहती है हाथ छोड़िए कृष्णा। कृष्णा कहते हैं क्यों, पहली बार पकड़ा है क्या? राधा कहती है प्लीज छोड़ दीजिए। तो कृष्णा छोड़ देते हैं। बेबी के ऊपर से राधा हाथ हटाती है, उसको हल्का सा कवर करती हैं और अच्छे से लिटाती हैं। कृष्णा उठते हैं, पिलो लगाते हैं बेड के चारों तरफ, थोड़ा सा बेबी को इधर करते हैं। राधा को कहते हैं, राधा भी पीछे आते हैं और थोड़ा सा शिफ्ट बोलते हैं, शिफ्ट होने को। राधा शिफ्ट होती है। कृष्णा राधा को बहुत दिन बाद बैक हग कर रहे होते हैं। राधा कहती है क्या हुआ है? कहते हैं कुछ नहीं। राधा कहती है ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? कृष्णा कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। राधा कहती है मुझे कुछ करना नहीं है, प्लीज़ अभी नहीं। तो कृष्णा कहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, टेंशन मत लो। तो कृष्णा कहते हैं राधा तुम्हें बुरा नहीं लगता? राधा कहती है नहीं। कहते क्यों? कहते हैं राधा कहती है ऐसे ही मुझे आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसलिए बुरा भी नहीं लगता। मुझे पता है जो चीज़ नहीं मिलने वाली इसके पीछे क्यों भागना। कृष्णा राधा को टर्न करते अपने साइड और मीरा के ऊपर आते हैं, राधा के ऊपर आते हैं। राधा कहते हैं प्लीज़ कृष्णा प्लीज़, बेबी है, छोटा बेबी है और अभी मेरी बॉडी फिजिकल के लिए रेडी नहीं है। कृष्णा कहते हैं हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। कहते फिर? कहते बस फेल करा रहे हैं, फेल करो। तो फेल करा रहे होते हैं, ऊपर लेटे रहते हैं, हल्का सा हाथ मूव करते हैं तो राधा फट से उनके हाथ को पकड़ती है और फिंगर क्रॉस करती हैं। कहती हैं प्लीज़ कृष्णा अभी मैं रेडी नहीं हूँ, प्लीज़ थोड़ा समय दीजिए, अभी नहीं प्लीज़। तो कृष्णा कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कहती हैं बोब्स पे हाथ रखेंगे आप और बोब्स में मिल्क है वो सब वेस्ट होगा, प्लीज़। कृष्णा कहते हैं ओके हम नहीं टच कर रहे हैं, आप हाथ छोड़िए। हाथ छोड़ते तो कृष्णा राधा को किस करते डीपली पैशनेटली, लिप टू लिप।
राधा तो परेशान हो जाती है, पिल्लू को पकड़ती है, ग्रैब करने की कोशिश कर रही होती है, कभी बेडशीट को, कभी कृष्णा को पुल कर रही होती है। कृष्णा नहीं छोड़ रहे थे, एकदम से छोड़ते राधा गहरी सांस लेती है और कहती है, प्लीज़ आप दूर रहिए, प्लीज़ आप काउच पे सो जाइए, प्लीज़ कृष्णा आपके अंदर कंट्रोल नहीं है। कृष्णा कहते नहीं है, बस किस की है, थैंक यू बेबी के लिए, थैंक यू इस दर्द को वंश देने के लिए, थैंक यू ओबराय फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, थैंक यू राधा, थैंक यू वेरी मच। राधा कहते हैं, आपने मेरे साथ चीट किया। कृष्णा कहते हैं क्या? कहती हैं आपने कमरे में, राधा कहती है आपने कमरे में आकर कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो कृष्णा कहते हैं तो चीट कैसे किया, तुम प्यार नहीं करती मुझसे? कहती है नहीं, मुझे लगा कि आप भी मुझसे प्यार करने लगे हैं, इसलिए आप मेरे साथ फैमिली बढ़ाना चाहते हैं। आपने कहा भी था मैं तुम्हारे साथ फैमिली बढ़ाना हम तुम्हारे साथ फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, और फिर सडन आप प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद 1-1.5 महीने बाद जब वो आ गए और आपने ऐसा कहा, मुझे बहुत बुरा लगा। कृष्णा कहते हैं हाँ वो सच है, पर तुम मुझे पसंद हो, वो सब सच है पर तुम मुझे पसंद हो। तो राधा उनको अपने ऊपर से उठाती हैं, टर्न करती हैं। कृष्णा कहते हैं कि राधा कहती है कि आपने मुझे उस 1 साल में एक भी बार टच नहीं किया, और आप तुम्हें पसंद है, आप तो मेरी तरफ पलट कर भी नहीं देखते थे। कहते हैं कृष्णा ऐसी बात नहीं है, देखते नहीं थे, पर हम मेरा से धोखा नहीं करना चाहते थे। तो राधा कहती हैं और अब? कहते हैं अब जो भी होगा उसके सामने होगा, मुझे पसंद है, और ये मैंने सबसे कहा, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, किसी कंडीशन में भी नहीं छोड़ेंगे। ये सिर्फ 2-3 महीने तुम थी तो हम राधा की टेंशन में थे, फिर तुम प्रेग्नेंट थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे चाह के भी। अगर तुम्हें पसंद नहीं करते तो हर 10-15 दिन पे हम भी मिलने आते, बंसी को भेज देते, तुम वहाँ से बंसी देख लेता और डिलीवरी के समय यहाँ ले आता। तो राधा कहती है अच्छा। कृष्णा धीरे धीरे हाथ डालने जा रहे थे, राधा उनका हाथ पकड़ती है, फिंगर क्रॉस करती है और बेड से उड़ जाती, पलटती है, उनके ऊपर आती है साइड में और बेड से उड़ जाती है। कहती है आपके इरादे ठीक नहीं है कृष्णा। कृष्णा कह रहे हैं राधा कंट्रोल नहीं हो रहा तुम्हें देख के, इतनी पास तुम हो। कहती है प्लीज़ कृष्णा, मेरी बॉडी अभी इन सब के लिए रेडी नहीं है, अभी बेबी हुआ है, अभी 1-1.5 महीना हुआ है, कम से कम 6 महीने का गैप चाहिए मेडिकली। कृष्णा कहता है ऐसा कुछ नहीं होता। राधा कहती है प्लीज़ कृष्णा प्लीज़। कृष्णा उठते हैं, राधा का हैंड ट्विस्ट करते हैं, वॉल में लगाते हैं, उनके बाल हटाते हैं और नेक पे किस कर रहे होते हैं। राधा कहती है प्लीज़ कृष्णा, बेबी है रूम में, अभी उठ जाएगा। कृष्णा कहते हैं तो मुझे आराम से करने दो जो करना चाह रहे हैं, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। कहती है आप डाउन जा रहे हैं। कहते कृष्णा अच्छा नहीं जाएंगे, किस तो कर सकते हैं ना। राधा कहती है ठीक है, किस करने देती है। कृष्णा शक करते हैं, लिप करते हैं, बाजू बंद करते हैं और बूब्स तो जैसे मुंह में लेने वाले होते हैं। राधा कहती है प्लीज़ ये बेबी के लिए है, इस समय नहीं, छोड़ दीजिए प्लीज़ छोड़िए। और दूर हटती हैं और इतने बेबी उठता है, रोने लगता है।
राधा उठाती है और फीड कराने लगते हैं। कृष्णा देखते हैं, थोड़ा सा होश में आते हैं और काउच पे सो जाते हैं। राधा एक बार नहीं कहती बेड पे आने के लिए। कृष्णा काउच पे सो जाते हैं। सुबह ऐसे ही धीरे सुबह होती है। सुबह उठते हैं कृष्णा तो बेड पे लेटे रहते हैं। राधा उठती है, कहती है बेड पे सो जाइए आप, मैं जा रही हूँ शावर लेने। तो कहते हैं इतनी सुबह शावर लोगी, बेबी को नुकसान नहीं करेगा? कहते हैं वार्म वाटर से लूँगी। तो कृष्णा कहते हैं ओके ठीक है। बेड पे आते सो रहे होते हैं। राधा को पता होता है भाई कृष्णा रूम में है, तो बात वॉशरूम से ही रेडी होके आती हैं और बाहर आती हैं। बेबी को देखती हैं, उठाती हैं, गोद में लेती हैं, हल्का सा फीड कराती है नींद में बेबी को और बेड पे सुलाती हैं। कहती हैं कॉफ़ी लेंगे कृष्णा? कृष्णा कहते हैं हाँ लेती है। जाते हैं कॉफ़ी ले बनाती हैं। कृष्णा बेबी रो रहा होता है लेके गोद में टहलने लगता है। मेरा ऊपर से आती हैं, पूछती हैं कॉफ़ी लेंगे आप? तो कहते हैं बनाओ। राधा बना रही है वैसे। तो मेरा जाती हैं, देखते हैं राधा बना रही होती हैं। तो कहती हैं इतनी मॉर्निंग में क्यों उठ गए? कहती है ऐसे ही नींद खुल गई तो उठ गई। कहते हैं बेबी बहुत जल्दी उठ गया। कहते हैं नहीं बेबी इसी टाइम उठ जाता है, वो अंदर खेलता है, आज ये है तो लेके घुमा रहे हैं। फिर जो मेरा कहती है तुम बैठो मैं कॉफ़ी लेके आती हूँ। जाती हूँ कॉफ़ी बनाती हूँ, लेके आती हैं, कृष्णा को देती है, राधा को देती है, खुद पीती हैं। कृष्णा से कहती है और कैसी नींद आई आपको? कृष्णा कहते हैं भूल रही हो तुम हिसाब कैसे हो रहा है, सबका हिसाब लेंगे हम बराबर से। तो राधा उठती है, जाने लगती है। कृष्णा कहते हैं राधा बेबी लेती जाओ, हम जिम में जा रहे हैं। मेरा कहते हैं मुझे दे दीजिए। तो कहते कृष्णा तो नहीं जिम में चलोगी? तो कहते हैं नहीं मुझे जिम में नहीं जाना, आप जाइए, आप जिम करिए, मुझे बेबी को दीजिए, मुझे भी बेबी के साथ खेलना है। खेलती रहती है, बेबी रो रहा होता है तो इतने विक्की भी उठ के आता है, रवि उठ के आते बेबी को लेते घुमाने लगते। विक्की बाहर आता है तो देखता है, उधर रहते कहते और भाई इतनी सुबह उठ जाती है तुम? कहते हैं हाँ। राधा अपने रूम में चली जाती है, विक्की को देखती है तो पूछते हैं कृष्णा कहाँ है? कहते हैं जिम में। कहते उसका साइकोपना गया नहीं जिम में जाने का। तो मेरा कृष्णा रनिंग कर रहे होते हैं, विक्की जाता है, कहता है कि और भाई और कृष्णा तेरी आदत गई नहीं जिम में जाने की? कृष्णा कहता है कुछ आदतें बिल्कुल नहीं जाती, जैसे तू जिम से दूर भागता, मैं जिम के एकदम करीब, जिम मेरा प्यार है। तो विक्की कहता है और लड़कियां? तो कृष्णा कहते हैं नहीं भाई, आई एम चेंज पर्सन। तो विक्की कहते हैं हाँ हाँ पता है मुझे चेंज पर्सन। और विक्की पूछता है वो लड़की कौन है जो जिसकी हर मैगजीन में मिसेस मीरा राय के नाम से फोटो छपी थी, जो तुझे पानी पिला रही थी? कृष्णा कहते कोई नहीं, राधा राधा नाम है। तो कहते राधा तो नाम है, तेरी कौन है? कहते हैं बस ऐसे ही रहती है यहाँ पे। तो विक्की इतने मेरा आती हैं, कहती हैं कि आपका फ़ोन बज रहा है कृष्णा आते हैं, फ़ोन उठाते हैं और गार्डन में चले जाते हैं। विक्की बाहर आता है, बैठता है, मेरा कॉफ़ी देती है, पीता है। तो
ओके फ्रेंड्स, बाय। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। राम राम।